मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे या किसी और जगह पे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में हम जितना प्रोडक्ट खाली करते हैं उतना हमको मिलता नहीं, अर्थात डिप का मिलान नहीं होता है। तो अंडरग्राउंड टैंक में क्या कैलिब्रेशन चार्ट में कोई एरर है? इस वीडियो में हम उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका देखेंगे तथा उसका क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यह है पेट्रोल पंप का एक टिपिकल लेआउट जहां पे आपका ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है जिसमें ये डेड स्टॉक लेवल है और अभी की स्थिति में 2000 लीटर का प्रोडक्ट इसके अंदर अवेलेबल है। इसके साथ जनरली एक या अधिक डिस्पेंसिंग यूनिट कनेक्टेड होती है और ये आपका फिल पाइप है जहां से आप टैंकर खाली करते हैं। मान के चलिए कि आपने 12000 लीटर प्रोडक्ट मंगाया और उसको अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में खाली किया जहां पे इनिशियल लेवल 2000 लीटर था, लेकिन जब आप इसके अंदर में 12000 लीटर खाली करते हैं तो आपका टैंक का लेवल 14000 लीटर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि या तो आपको 13500 लीटर मिलेगा या 14300 लीटर मिलेगा। अधिकतर मामलों में जितना आप प्रोडक्ट खाली कर रहे हैं उससे एग्जैक्ट डिप का मिलान नहीं होता है और यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण बनता है टैंक के ड्राइवर और क्लीनर के साथ में। परंतु ध्यान रहे, टैंक लॉरी के ड्राइवर और क्लीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी वेरीफाई करने की ट्रक की डिप रॉड के साथ में है, ना कि आपके अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के साथ। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिप का मिलान नहीं होता है जितना आप प्रोडक्ट खाली कर रहे हैं उसके तुलना में? यहां आप देखते हैं ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है जो जमीन के अंदर गड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें यदि आपका जो पिट है जिसके अंदर में ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक गड़ा है, यदि वो पिट बराबर नहीं है या फिर उसके ऊपर की छत बराबर नहीं है तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रेशर एग्जर्ट होते हैं। जैसे बारिश के दिनों में यदि उस पिट के अंदर पानी भर गया तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बाहर से वो प्रेशर डालता है और टैंक को अंदर डिफॉर्म कर देता है। यहाँ आप देखिए मैंने 2 जगह पे दिखाया है। इसके अलावा ये यदि टैंक अंदर डिफॉर्म हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का लेवल यदि आपका ज्यादा दिखना चाहिए, यदि आपने 12000 लीटर खाली किया है तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 14300 दिखेगा। अभी ये दूसरी कंडीशन में यदि प्रोडक्ट के वजन की वजह से टैंक के अंदर के स्टिफनर बराबर नहीं है या टैंक बहुत पुराना हो चुका है तो ये बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है। एक और कारण हो सकता है कि यदि टैंक के बाहर की सॉइल थोड़ी लूज हो गई है और इसको बराबर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी आपका टैंक में बाहर की तरफ में बल्क हो सकता है। और इसके अलावा मिक्स डिफॉर्मेशन भी होता है कि कुछ जगह से टैंक अंदर चला गया और उसके प्रेशर की वजह से दूसरी जगह से टैंक बाहर चला गया, क्योंकि ये सारी वेल्डेड प्लेट होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टैंक का डिफॉर्मेशन सिर्फ अंदर ही होगा या सिर्फ बाहर होगा। मिक्स डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब कहीं पे अंदर हो गया और दूसरी जगह से बाहर चला गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे अंडरग्राउंड टैंक का जो कैलिब्रेशन है वो गड़बड़ हो चुका है? इसमें क्या है कि आपका जैसे ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है, आपने 2000 लीटर इनिशियल लेवल था, आपने 12000 लीटर खाली किया, 14000 लीटर होना था, लेकिन आपका टैंक 13500 लीटर ही बता रहा है। स्टोरेज टैंक के साथ में डिस्पेंसिंग यूनिट कनेक्ट होती है जिसके अंदर टोटलाइजर लगा रहता है। मान के चलिए इसकी टोटलाइजर रीडिंग 10000 लीटर है और एक ही डिस्पेंसर कनेक्टेड है। तो आप क्या करिए, एक अलग अलग लेवल पे
आप टोटलाइजर रीडिंग नोट करिए और डिप रीडिंग नोट करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितनी भी मशीन उसके साथ में कनेक्टेड है उसके टोटलाइजर रीडिंग लेना है और उसको प्रीवियस टोटलाइजर रीडिंग से माइनस करना है, और अंडरग्राउंड टैंक की भी डिप लेना है और उसको प्रीवियस डिप की जो वॉल्यूम है उससे माइनस करना है। मान के चलिए आपने 13,500 लीटर से स्टार्ट किया, ये आपकी इनिशियल डिप रीडिंग हो गई और ये आपका इनिशियल टोटलाइजर रीडिंग हो गया। आपने यहाँ से 2,000 लीटर प्रोडक्ट बेचा तो आपको 11,500 लीटर मिलना चाहिए, और यहाँ पे आपकी टोटलाइजर रीडिंग एग्जैक्ट 2000 बढ़ेगी, क्योंकि टोटलाइजर में जनरली कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 11,500 मिलना चाहिए लेकिन आपको 11,500 नहीं मिलता, उससे थोड़ा प्लस माइनस मिलता है, इसका मतलब 13,500 लीटर से आप नीचे 2,000 लीटर उतरेंगे और 11,500 लीटर के लेवल पे पहुंचेंगे, तो वहां पे आप जब एक स्टेज वाइज इसके रीडिंग नोट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि टैंक किस लेवल पे उसका कैलिब्रेशन चार्ट कितना गलत है, वेदर वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। पेट्रोल के केस में आपका थोड़ा इवोपरेशन लॉस हो सकता है, इसलिए कैलकुलेशन उतना परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डीजल के केस में इसका कैलकुलेशन एकदम परफेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आपको हमेशा अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक को चेक करते रहना है, क्योंकि यदि आपने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक को चेक नहीं किया, मान के चलिए कि आपकी एक शिफ्ट से सुबह 6 बजे से 2 बजे की शिफ्ट में इनिशियल लेवल 13,500 था, लास्ट का लेवल आपका 2,000 लीटर आ गया, लेकिन यहां से यहां तक जाने में आपका प्रोडक्ट बिका है 12,000 लीटर। लड़कों ने देखा कि भाई आप 500 लीटर का गेन आ रहा है, तो हमारे यहाँ के डिलीवरी बॉय इतने कलाकार होते हैं कि वो 500 लीटर का गेन आपको छुपा के उसका पैसा चोरी कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस लेवल से इस लेवल पर जाने में आपको गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो ये स्टडी का आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आपको जानकारी रहेगी कि आपका अंडरग्राउंड टैंक स्टोरेज टैंक है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या हम इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको अंडरग्राउंड टैंक का रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये रिकैलिब्रेशन करने के लिए आपको पानी भर के रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिकैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। जब भी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनते हैं तो वो 100 या 200 के लॉट में बनते हैं, जहां पे 1 या 2 टैंक का कैलिब्रेशन करके उसका मैथमेटिकल इंटरपोलेशन करके बाकी सारे टैंकों के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। यदि आपको सिर्फ एक टैंक का कैलिब्रेशन करना है तो उसके लिए यह आपको जरूरी है कि आपको उसको पानी भर के ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर स्ट्रैपिंग मेथड या कोई और मेथड काम नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत खर्चीला काम हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने बहुत सारे लेवल पे अपना हिस्टोरिकल डाटा लेके आपने चार्ट बनाया है और उसका करेक्टेड वॉल्यूम उस लेवल्स पे निकाल लिया है, तो आप देखेंगे गूगल पे बहुत सारे चार्ट फ्री प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहां पे डिप रीडिंग वर्सेस वॉल्यूम को आप प्लॉट कर सकते हैं और नया कैलिब्रेशन चार्ट आप बना सकते हैं। ये नया कैलिब्रेशन चार्ट आप अपने उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं, परंतु इसको जो है आप किसी बाहर की एजेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाई नहीं होगा, और ना ही इस कैलिब्रेशन चार्ट को आप अपने राडार गेज पे डलवा सकते हैं, जो कि अधिकतर कंपनी ये काम करती है राडार गेज पे कैलिब्रेशन चार्ट डालने का। तो आप अपना चार्ट तो बना सकते हैं, लेकिन जब तक इसको कोई डिपार्टमेंट सर्टिफाई नहीं करेगा आप इसको पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, परंतु आपके रेफरेंस के लिए ये चार्ट बना सकते हैं। एक और बात है, जो अगर मान के चलिए आपने एक प्लॉटिंग मेथड से आपने एक चार्ट बना लिया, परंतु क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? जी नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप स्टोरेज टैंक के अंदर में प्रोडक्ट डालते हैं या जब भी बारिश होती है उसके ऊपर अलग अलग टाइप के प्रेशर लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि टैंक स्लोली अपना शेप चेंज करता रहता है।
अगर टैंक की ये स्थिति है कि स्लोली अपना शेप चेंज करता रहता है, तो आपने एक बार कैलिब्रेशन चार्ट बना लिया, लेकिन पता चला 6 महीने बाद में वो परमानेंट, क्योंकि टैंक का शेप चेंज हो चुका है, तो वो चार्ट भी आपको गलत चार्ट मिलेगा। ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जहां पर एफआरपी टैंक यूज किए गए हैं और उसका जो पिट है एफआरपी टैंक का, उसके अंदर वाटर का सीपेज है। तो जरा सा एफआरपी टैंक उतना स्ट्रेंथ में मजबूत नहीं होता है, तो जरा सा पानी का प्रेशर पड़ने पे वो बकल हो जाता है और अपना शेप चेंज कर देता है, जिससे कैलिब्रेशन चार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के स्टॉक लेवल को टोटलाइजर रीडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, और ये इंश्योर करिए कि आपने जिस लेवल पे ट्रक खाली किया था, इनिशियल लेवल से ऊपर के लेवल पे जाने में यदि आपको लॉस आया है, तो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे तक आने में आपको गेन मिलना चाहिए। यदि आप ये एक्सरसाइज अपने पेट्रोल पंप पे करते रहेंगे, तो आपको आपके स्टॉक रिकंसिलेशन और स्टॉक लॉस कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं, आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। धन्यवाद।